जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। भाभी जी, मैं हमेशा से बोलता था कि दोपहर 2 बजे आऊंगा, सो मैं आया, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं 1:30 बजे आऊंगा। तो अब से मुलाकात दोपहर 1:30 बजे होगी। क्यों भाभी, शौक लग गया ना? टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं खुशखबरी के साथ। 6 साल से अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने वतन से दूर रहने वाला सोनू 30 जून यानी गुरुवार को भारत लौट रहा है। बांग्लादेश की एक महिला भले ही उसका अपहरण कर उसे परायों के पास दुख दर्द देने के लिए पराये वतन लेकर चली गई, लेकिन बांग्लादेशी भाईजान के संकल्प और IBN 7 की मदद से सोनू वापस लौट रहा है। IBN 7 की खबर का कैसे हुआ ये बड़ा असर, और कैसे एक परिवार में 6 साल बाद लौट रही है खुशियां, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में फंसा एक मासूम, तो दिल्ली में बिलखती मां। बेटे से मिलाने की इस मुहिम में IBN 7 भी साथ में जुड़ गया है। IBN 7 ने सरहद में फंसी ममता की पीड़ा पहचानी। IBN 7 ने बच्चे को मां की गोद तक पहुंचाने की ठानी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तक पहुंचाया दर्द और बेबसी। मैं बहुत तड़पा रही हूँ। मैं उसको देखने के लिए, पाने के लिए बहुत कष्ट कर रही हूँ। सुषमा जी को मुझे मैं विनती करती हूँ, आप मेरे बेटे को लौटा दीजिए। जब से IBN 7 ने इस मुहिम को अपने हाथ में लिया है, सरकार इस पे जो है हरकत में आई। हमने विदेश मंत्री से भी ट्विटर पर आग्रह किया था कि वो इसमें दखल दें और विदेश मंत्रालय इसमें जो है मदद करे उस परिवार की। तो विदेश मंत्रालय ने बुलाया है उस परिवार को। विदेश मंत्री ने की कार्रवाई और IBN 7 को कहा शुक्रिया। और अब 6 साल बाद हिंदुस्तान लौट सकेगा सोनू। IBN 7, हम खबर दिखाते हैं तो असर होता है। IBN 7 ने जो दावा किया वो कर दिखाया। बांग्लादेश के बजरंगी भाईजान ने मां बाप से बिछड़े परिवार को मिलाने का जो बीड़ा 6 साल पहले उठाया, IBN 7 ने जब उसे अपना अभियान बनाया तो महीने भर के भीतर मिशन पूरा होने का ऐलान हो गया। और ये ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खुद किया। IBN 7 को धन्यवाद कहते हुए। असल में दिल्ली से गायब सोनू के बांग्लादेश में होने की खबर लेकर जब वहां के एक शख्स जमाल इब्न मूसा भारत आए तो सोनू के परिवार की उम्मीद तो जगी, लेकिन उनका बेटा उन्हें मिल पाएगा इसका भरोसा उन्हें नहीं हो पा रहा था। ऐसे में IBN 7 सामने आया। IBN 7 के मंच के जरिए सोनू और उसकी मां मुमताज के दर्द से न केवल दोनों देशों की सरकारें वाकिफ हुई, बल्कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पीड़ित परिवार को मिलने के लिए बुलाया और उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। हम सोनू का DNA उसके अभिभावक होने का दावा कर रहे लोगों से मैच करेंगे। अगर DNA पॉजिटिव पाया जाता है तो सोनू को भारत लाया जाएगा और इसमें किसी तरह की देर नहीं होगी। इसके बाद तो विदेश मंत्रालय सक्रिय हो गया और सोनू और उसके परिवार के DNA टेस्ट की तैयारियां शुरू हो गई। जैसे ही सोनू और उसकी मां के DNA रिपोर्ट मिलने की पुष्टि हुई, सुषमा ने सोनू के भारत वापसी का ऐलान कर दिया। सोनू जो दिल्ली से अपहरण के बाद बांग्लादेश के शेल्टर होम में पाया गया था, उसकी DNA रिपोर्ट मां से मिल गई है। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोनू की कस्टडी ले ली है। वह 30 जून को दिल्ली आएगा। जाहिर है 6 साल बाद सोनू की घर वापसी तय हो गई है और इसके साथ ही 6 साल बाद उसके घर की खुशियों की वापसी भी तय हो गई है। अब दर्द के इन आंसुओं की जगह खुशियों के आंसू लेंगे। आपको याद दिला दें कि फिल्म बजरंगी भाईजान की ही तरह सोनू के मामले में इब्न मूसा जमाल बांग्लादेशी बजरंगी भाईजान साबित हुए। जमाल इसी साल 23 मई को बांग्लादेश से अपने खर्च पर भारत आए और दिल्ली के सीलमपुर में सोनू के परिवार को खोज निकाला। जमाल के पड़ोस में रहने वाले सोनू ने एक दिन उन्हें अपनी कहानी बताई थी। सोनू ने बताया था कि एक महिला अपहरण कर उसे दिल्ली से बांग्लादेश लेकर आ गई थी। वहां उसे बुरी तरह मारा पीटा जाता था और भूखा भी रखा जाता था। सोनू की कहानी सुनने के बाद जमाल ने जो बीड़ा उठाया, IBN 7 ने उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
IBN 7 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सोनू के घर वालों को जब अपने लाल के घर वापस आने की खबर मिली तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। हम आपको एक बार फिर बता दें, सोनू अब अपने देश आ रहा है और IBN 7 ने इस मुहिम को शुरू किया था। इस मुहिम के तहत बांग्लादेश में 6 साल से रह रहा सोनू अब अपनी मां से मिल पाएगा। हमारे सहयोगी ब्रिजेश के जरिए जब उसके मां बाप को यह खबर मिली तो वहां कैसा माहौल है, आप भी देखिए। परिवार में सबको यहाँ पर बधाइयाँ दे रहा है, मनाई जा रही है। आखिरकार वो दिन सामने आ गया, वो दिन नजदीक आ गया, जिस दिन का 6 साल से ये परिवार इंतजार कर रहा था। सोनू के इंतजार में ये परिवार 6 साल से भटक रहा था। तभी एक शख्स बांग्लादेश से इनके पास आता है और पूरी खबर, अपने बेटे की पूरी खबर इनको बताता है। सोनू का DNA मैच हो गया। सोनू 30 तारीख को आपका पास आ रहा है। जहाँ हाई कमीशन के पास लड़का कोर्ट में पेश कर दिया, कोर्ट से छोड़ दिया। अब कल ढाका पहुंचेगा हाई कमीशन लेके, फिर सोनू को 30 तारीख भारत लेके आएगा। कब ईद मना रहे हैं फिर आप लोग? हम तो ईद आज से ही शुरुआत कर दिया, आज ही बना रहे हैं। हम पूरा गली वाला सबसे बना रहे हैं, आज ही बना रही हूँ। नीतू जी, आप हर वक्त इनके साथ खड़ी थी, ऐसे में अब जब ये खबर आई है, कितनी बेसब्री से इंतजार है? सर, बहुत खुशी है कि मेरी दीदी का बेटा उनके पास आ जाएगा और अच्छा लगा। और इस हमारे बच्चे को लाने के लिए जितने भी छोटे से बड़े ऑफिसर जुड़े हुए थे, सबके धन्यवाद देना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा तो विदेश मंत्री के हम धन्यवाद करना चाहिए। ज़िंदगी भर हम आभारी रहेंगे। और बांग्लादेश के जो भाई साहब यहाँ पे आए थे लेके, सबसे ज़्यादा तो हम उनके लिए बोलना चाहेंगे। और अच्छा लगा सुन के बहुत कि परसों तक आ जाएगा बच्चा। बिल्कुल, एक दिनों बाद सोनू आप लोग के पास होगा। जो इलाके के लोग हैं, गलियों के लोग हैं, आप लोग जब 6 साल का पूरा वक्त बीता, जब 6 साल तक सोनू इनके पास नहीं था, तो फिर कैसे आप लोग एक दूसरे को कैसे ढांढस बंधाते थे, क्या सांत्वना देते थे? सर, हम लोग तो हमेशा कई बार सुनने को मिला कि उसका बच्चा खत्म हो गया, कभी नहीं मिलेगा। तो जब कभी भी किसी के पास जाते थे, सरहद पार फंसे अपने लाल के लिए तड़पती माँ। बेटे से मिलाने की इस मुहिम में IBN 7 भी साथ में जुड़ गया है। बांग्लादेशी भाईजान की मदद से IBN 7 ने सरकार को दिखाई दर्द की तस्वीर। सरकार ने करवाया DNA टेस्ट, साबित हुआ माँ बेटे का अटूट नाता। मैं बहुत तड़पा रही हूँ। मैं उसको देखने के लिए, पाने के लिए बहुत कष्ट कर रही हूँ। सुषमा जी का मुझे मैं विनती करती हूँ, आप मेरे बेटे को लौटा दीजिए। सरहदें मिटी, फिर गोद में लौटेगा सोनू। विदेश मंत्री भी बोली, थैंक यू IBN 7। IBN 7, हम खबर दिखाते हैं तो असर होता है।